हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन योर यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट। आज मैं आपको बताऊंगी भारतीय संविधान के बारे में। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो ये भारतीय संविधान से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो वन बाय वन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी और हर पॉइंट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। देखिए, बहुत डिटेल में मैं नहीं पढ़ाऊँगी, बट ये है कि मैं आपको इतना करा दूँगी इसमें से जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिनके पूछे जाने के चांसेस हैं। स्पेशली जो ये वीडियो बना रही हूँ वो टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड है। बाकी कोई भी ऐसा एग्जाम जिसमें भारतीय संविधान से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या आपके सिलेबस में भारतीय संविधान दिया हुआ है तो आप इसको पढ़कर जाइएगा, यहाँ से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। चलिए, अब बात ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको भी क्या बताया था कि मैं आपको पढ़ाऊंगी भारतीय संविधान सभा के बारे में। ठीक है, भारतीय संविधान मतलब इसकी प्रथम बैठक कब हुई, इसकी अंतिम बैठक कब हुई है, ठीक है, इसके परमानेंट अध्यक्ष कौन थे, स्थायी अध्यक्ष कौन थे। इस तरीके से मैं आपको संविधान के बारे में कुछ चीज़ें बताऊंगी। इसकी समितियों के अध्यक्ष कौन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या देखिए, सबसे पहले जब संविधान को बनाया गया था उसमें क्या था कि संविधान सभा के जो संविधान सभा थी उसमें कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो उसमें संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या थी 389 कितनी थी 389। और बाद में ये संख्या कम कर दी गई, फिर कितनी हो गई थी देखिए, बाद में संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी हो गई थी 296। कितनी हुई थी 296। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो आपको पता होना चाहिए 389। और बाद में ये संख्या घटाकर कितनी कर दी गई थी, तो ये कर दी गई थी 296, 296। मैंने आपको क्या बताया कि वेरी शॉर्ट्स नोट्स हैं ये क्या हैं, ये वेरी शॉर्ट्स नोट्स हैं किसके बारे में, भारतीय संविधान सभा के बारे में। तो देखिए, आपसे यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाता है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। तो आपको पता होना चाहिए संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। कब हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। डायरेक्ट यूपी टेट में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि संविधान सभा की अंतिम बैठक। तो आपको पता होना चाहिए प्रथम बैठक जो हुई है वो 9 दिसंबर 1946 को और अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को ही भारतीय जो राष्ट्रीय गान है, राष्ट्रीय गीत, उसको भी अपनाया गया था। ठीक है, तो मैंने आपको भी दो चीज़ बताई यहाँ से। चलिए मैं आगे आपको भी बताऊँगी, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए देखिए, मैंने आपको बताया प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और अंतिम बैठक कब हुई है 24 जनवरी 1950। मतलब 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। ठीक है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है और पूछा जाता है यूपीटेट एग्जाम में। अब आगे मैं आपको बताती हूँ संविधान सभा का स्थायी सदस्य। तो देखिए, जब संविधान सभा का निर्माण हुआ था तो उसमें स्थायी जो सदस्य थे वो कौन थे, तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, किसको बनाया गया था स्थायी सदस्य, उनको बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, जो स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति बने। यहाँ से देखिए दो क्वेश्चंस हो गए। अगर आपसे पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे तो आपका आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अगर आपको पूछा जाए कि संविधान सभा का स्थायी सदस्य किसको चुना गया तो आपका आंसर क्या होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। संविधान सभा के अस्थायी सदस्य कौन थे, ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। तो संविधान सभा के अस्थायी सदस्य थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये कैसे सदस्य थे देखिए, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। एक होता है स्थायी जो परमानेंट थे और एक होता है अस्थायी। तो वो थे हमारे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा एजेड थे तो इन्हें अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया था। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन से पूछा जाता है कि राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। यदि आप यूपी टेट का एग्जाम देना चाहते हैं तो वहाँ इस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। राष्ट्रीय जो ध्वज है, जो हमारा राष्ट्रीय झंडा है तिरंगा, इसके बारे में आप जानते ही होंगे। इसको कब अपनाया गया था, तो इसको अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। कब अपनाया गया, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। यूपी टेट में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और देखने को मिलते हैं। तो देखिए, राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। अब मैं आपको बताती हूँ कि राष्ट्रीय गान, आपको पता होगा राष्ट्रीय गान, जो हमारा राष्ट्रीय गान है उसको कब अपनाया गया। तो देखिए, राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। और संविधान सभा की अंतिम बैठक भी कब हुई थी, 24 जनवरी 1950 को। तो देखिए, दोनों ही तारीख सेम है, आपको ये बस याद रखना है माइंड में। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई और राष्ट्रीय गान को अपनाया गया। ठीक है, तो देखिए, अच्छा बताओ राष्ट्रीय गान जो है वो किसने लिखा था। राष्ट्रीय गान, यहाँ से एक और क्वेश्चन बना कि राष्ट्रीय गान जो लिखा था वो लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, और इसी तरीके से मैंने आपको बताया राष्ट्रीय गान मतलब जिसको हम राष्ट्रीय गीत भी कहते हैं, तो ये अपनाया गया 24 जनवरी 1950 को। और ये किसने लिखा है, ये लिखा है राष्ट्रीय गान जो लिखा है वो लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने। अब आगे चलते हैं।
संविधान को बनने में लगा समय, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। संविधान जब हमारा बना था तो इसको बनाने में कितना समय लगा था, तो ये आपको पता होना चाहिए। देखिए संविधान को बनाने में जो समय लगा था वो लगा था 2 साल 11 महीने और 18 दिन। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि संविधान को बनाने में कितना समय लगा, तो आपको पता होना चाहिए 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था संविधान को बनाने में। इतने टाइम में हमारा संविधान बनकर क्या हुआ था, तैयार हुआ था। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि कितने दिन इस संविधान को बनाने में जो बहस हुई थी वो कितने दिन हुई। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बहस हुई थी 114 दिन। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं है, एक एक पॉइंट जो मैंने बताया है बस आप इतना ही पढ़िए, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेंगे। बहस हुई थी 114 दिन। और संविधान को बनाने में जो कुल खर्च आया था वो कितना आया था, ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए संविधान को बनाने में जो कुल खर्च हुआ था वो हुआ था 63,96,729 रुपये। कितना खर्चा हुआ था, 63,96,729 रुपये। ठीक है, और कितना टाइम लगा था, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। इतना समय लगा था, 114 दिन बहस हुई थी, और जो कुल खर्चा हुआ था, जो टोटल खर्च हुआ था, तो वो हुआ था 63,96,729 रुपये। इतने का खर्चा हुआ था संविधान को बनाने में। देखिए संविधान के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। अब मैं आपको बताऊंगी संविधान सभा की प्रमुख समितियां कौन कौन सी हैं, उनके अध्यक्ष कौन कौन से हैं। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाता है। जैसे कि आपसे पूछा जाएगा संविधान की सभा की जो समितियां हैं, आपको पता होनी चाहिए कितनी समितियां हैं, 7 समितियां हैं टोटल। 7 समितियों के बारे में मैं आपको बताऊंगी और उनके अध्यक्ष कौन कौन है वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए संविधान सभा की जो प्रमुख समितियां हैं उनके अध्यक्ष हैं वो हैं नंबर 1। देखिए नंबर 1 में मैं आपको बताने वाली हूँ संचालन समिति। देखिए मैंने हर उस समिति को ऐसे ले लिया है जिसके अध्यक्ष सेम है। जैसे कि संचालन समिति के अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। राष्ट्रध्वज संबंध तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन है, वो भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। इस तरीके से मैंने 2-2 समिति में बांट के इसको डिवाइड करके नोट्स में प्रिपेयर किया है और आपके लिए यह याद करने में बहुत ही आसान रहेगा। तो देखिए जैसे कि मैंने आपको भी क्या बताया कि संचालन समिति के अध्यक्ष कौन है, तो संचालन समिति के जो अध्यक्ष हैं वो हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसी तरीके से राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन है, तो ये भी कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए दोनों आपको याद रखने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 7 समितियां, इन 7 समिति में से कोई एक क्वेश्चन एग्जामिनर एग्जाम में ज़रूर पूछता है। तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं। देखिए संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष या फिर संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष, जहाँ संघ की बात आ जाए वहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। ठीक है, तो देखिए संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन है, वो भी पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। चलिए आगे मैं आपको बताती हूँ प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन है। अगर आपसे पूछा जाता है कि प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन है, तो आपका आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये संविधान की समितियां हैं, मैंने भी आपको बताया था कि 7 समितियां हैं, 7 के बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए 7 के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन है, तो ये कौन है, हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, नेक्स्ट समिति बची प्रारूप समिति। कौन सी है, प्रारूप समिति। तो देखिए प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है, आपको मैं बताती हूँ। प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, इस तरीके से मैंने आपके साथ 7 समितियाँ डिस्कस की है। मैंने आपको क्या बताया था अभी कि संविधान सभा की जो प्रमुख समितियां हैं हम उनके अध्यक्ष हैं वो कौन, जो समितियां हैं 7 समितियां मैंने इधर देखिए लिखकर आपको बताया, और 7 समितियों के अध्यक्ष मैंने आपको बताए। और देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था, क्या बताया मैंने आपको कि ये संचालन समिति के अध्यक्ष राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समितियां। तो देखिए जो समिति के अध्यक्ष है मैंने उन्हें एक करीब करके लिखा हुआ है कि संचालन समिति, राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और एक चीज़ मैंने आपको और बताई, वो ये बताइए मैंने आपको कि देखिए संघीय संविधान समिति या संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति या संघ शक्ति समिति, ये देखिए संघ की जहाँ बात आ जाए उस समिति को आप ट्रिक वाइज याद करिएगा, ट्रिक वाइज। तो किस तरीके से हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघीय संविधान या संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन है, तो आपका आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। और देखिए जहां मौलिक अधिकारों की, अल्पसंख्यकों की और यह प्रांतीय संविधान समिति की बात आ जाए कि इनके अध्यक्ष कौन है, तो आपका आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है, देखिए यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है।
तो देखिए अभी मैंने आपको मैं ये बता रही थी कि प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष हैं इसको मसौदा समिति के भी आप कह सकते हैं, ठीक है। या फिर ड्राफ्ट समिति के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये क्वेश्चन यूपी टेट में पूछा गया है, और यूपी टेट में 2019 में जो हुआ था यूपी टेट, उसमें भी पूछा गया है यहाँ से ये क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए सातों समितियाँ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके अध्यक्ष पूछे जाते हैं। अभी मैंने आपको जितने भी संविधान से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। हाँ, एक क्वेश्चन और यहाँ से बनता है कि बताइए संविधान को कब लागू किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को संविधान क्या हुआ था? लागू हुआ था, ठीक है। ये क्वेश्चन आप अलग से लिखना, 26 जनवरी 1950, ठीक है। और मैंने जो पॉइंट आपको बताया वो मैंने क्या बताया था आपको? मैंने बताया था कि राष्ट्रीय गान कब इसको अपनाया गया, तो मैंने आपको बताया 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। इसी तरीके से एक हमारा होता है राष्ट्रीय गीत, कौन सा? वंदे मातरम। वंदे मातरम को कब अपनाया गया है? तो देखिए वंदे मातरम को अपनाया गया 26 जनवरी 1950 को। और वंदे मातरम किसने लिखा है? यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी। किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी। चटर्जी। अच्छा, ये जो वंदे मातरम है इसको गाने के जो समय पीरियड है वो कितना है? तो आपको पता होना चाहिए 1 मिनट 5 सेकंड का समय लगता है इसको गाने में। इसी तरीके से यहाँ से एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये जो राष्ट्रीय गान है, राष्ट्रीय गीत, इसको गाने में कितना समय लगता है? तो आपको पता होना चाहिए इसको गाने में लगते हैं 52 सेकंड्स। कितने टाइम लगता है? 52 सेकंड लगते हैं। देखिए फ्रेंड्स, संविधान से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस मुझे लग रहा था कि एग्जाम में पूछे जाते हैं वो मैंने 1 बाय 1 आपके साथ डिस्कस किए हैं, बहुत ही इजी उसमें बताया है। देखिए कुछ इजी समझने के लिए तो था नहीं, पर जितने इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग फैक्ट थे वो मैंने सब आपके साथ डिस्कस किए हैं। आई होप कि यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप मेरे इस चैनल राज स्टडी पॉइंट पर नए हैं तो आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जो भी आपकी राय है आप मुझे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताएं कि आपको कितना समझ में आया, ठीक है, जिससे कि मुझे पता चले कि आपको कितना समझ में आ रहा है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि मैं अपने इस चैनल पर साइकोलॉजी एंड हिंदी की भी मैंने कुछ वीडियोज़ डाली हुई हैं, आप वो भी एक बार देख सकते हैं। मैंने उसमें पढ़ाया है, कुछ टॉपिक्स कराए हैं। आपको पसंद आए तो आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपको कैसा लगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।